Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about UP Police Constable सिंप्लीफिकेशन चैप्टर। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम सिंप्लीफिकेशन पे चल रहे थे और सिंप्लीफिकेशन की 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं अपनी। ठीक है, आज हम सिंप्लीफिकेशन में फ्रैक्शन पढ़ेंगे। क्या फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन को किस तरीके से करते हैं और एग्जाम में हमारे फ्रैक्शन से जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। तो अगर फ्रैक्शन की बात करूँ तो फ्रैक्शन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन को हिंदी में हम लोग भिन्न बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे एग्जाम में किस तरीके से पुटअप होता है उससे पहले कुछ जो बेसिक चीजें हैं फ्रैक्शंस की उसको हम लोग देख लेंगे। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मैंने बात करा 12 होल 1/2 की। ठीक है, इसी को ही जो अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, कहने का मतलब ये है कि 12 प्लस 1/2। यहाँ पे मैंने साइन कौन सा लगाया, यहाँ पे मैंने इक्वल टू का साइन लगाया, यानी कि इक्वल टू का साइन यहाँ पे इस वजह से लगाया है कि इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कहने का मतलब यानी कि जहाँ पर ये होगा तो वहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ पे ये है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं फ्रैक्शन में या फिर भिन्न में। ठीक है, अब जो मैं बात करूँ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में किस तरीके से पुटअप होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, मैंने बात करी क्वेश्चन हमारा इस तरीके से बनेगा 2 होल 1/2, यानी 2 सही 1/2। ठीक है, 3 सही 1/2। ठीक है, और 5 सही 1/2 और 6 सही 1/2। क्वेश्चन हमारा इस तरीके से आता है। इसको सॉल्व किस तरह से करना है इसको हमें समझना है कि विद इन सेकेंड किस तरीके से कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। जब मैं बात करूं तो हमें इसको सॉल्व किस तरीके से करना है। एक तो बेसिक तरीका जो हम लोग छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पहले हम उसको देखते हैं, बट एग्जाम में उससे सॉल्व नहीं करा जो मैं अभी यहाँ बताऊंगा उस समय करना है। क्या है, 2 की 2 से गुणा करी और 1 2 1 2 2 4 और 1 5, यानी 5/2। 3 2 6 और 1 7, यानी कि 7/2। 5 2 10 और 1 11, यानी कि 11/2। 6 2 12 और 1 13, 13/2। अब यह करना है सबका जो नीचे का सेम नहीं होता, बेस सेम नहीं होता, आधार सेम नहीं होता, तो क्या करते हैं उसको सेम करते हैं, बराबर करते हैं किससे, लासा लेके या फिर एलसीएम लेके। और जब सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नीचे 2 लिखा बाकी सबको एज इट इज ऐसे प्रेस कर दिया। अब मैं बात करता हूँ किसकी, 5 और 7 की। 7 5 12, 12 और 11, 12 12 12 12 12 36, कितना आया 36। कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा है मत काटो। ठीक है, लेकिन यहाँ कट रहा है तो कैसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, और 2 अट्ठे 16, कितना आ गया 18 निकल के आ रहा है। अब इसको हम इस फॉर्म में ना करके हमें किस तरीके से करना है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा उस चीज को देखिएगा कि ये तो बेसिक तरीका है जिस तरीके से छोटे से हम लोग करते हुए, लेकिन अब हमें इस तरीके से नहीं करना है। क्या करना है, सबसे पहले मैंने बताया कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वही करना है। इसको हम इस फॉर्म में, यानी कि इसको जो है इस फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे इसको देखिएगा। 2 सही 1/2, यानी कि 2 होल 1/2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस लगाएंगे। ठीक है, आगे प्लस है, यानी कि 3 + 1/2, 5 + 1/2, 6 + 1/2, इस तरह से कर लिया। अब जो नॉर्मल है यानी कि फ्रैक्शन में नहीं है उसको एज जोड़ लो, 2 3 5। ठीक है, 2 3 5 5 5 10 और 10 6 16, कितना आ गया 16। बाकी जितना था उसको सबको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, 2 है 2 है 2 है 2 है, यानी कि सबका बेस कितना है सेम है। ठीक है, 1 2 3 4, कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब जो मैंने बताया कि जो कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। यहाँ पे ये कट रहा है तो किस तरीके कटेगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी कि 16 + 2 कितना हो गया 18। ठीक, यहाँ से भी 18 निकल कर आया और यहाँ से भी 18 निकल कर आया। अब आप लोग कह रहे हो सर टाइम तो दोनों में सेम लग रहा है, बिल्कुल सही था, लिख के बताया तो टाइम सेम लग रहा है, अदरवाइज कोई टाइम सेम नहीं लगेगा। किस तरीके से वर्बली कैसे करना है, 2 3 5 5 2 10, ठीक है 10 6 16, कितना आ गया 16। ठीक है सर, बाकी इसको जोड़ लीजिए, बेस सेम है। ठीक है सर, सेम है। ऊपर कितना है, यहाँ 1 2 3 4, कितना आ गया 4 आ गया। कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो मत काटो। तो 16 ये था, 2 से कम 2 2 2 4, 16 + 2 कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है,
अब एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं, फिर समझ में आएगा कि डायरेक्ट कैसे होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा बना 3/2/7, ठीक है, 5 होल 1/7, ठीक है, 3 होल 2/7 और 6 होल 1/7, ये क्वेश्चन है। अब कैसे करेंगे इसको डायरेक्ट, बस वही तो लिखना है। 3 और 5 8, 8 3 11, 11 6 17, ठीक, कितना नीचे 7 है, ठीक है, 2 और 1 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6, कितना आ गया 17 से ही 6/7। अभी आप कहेंगे सर इसमें तो हम लोग काट रहे थे, इसमें कटेगा, नहीं कटेगा। यानी काटते कब है, तब काटते हैं जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। मैंने ये करा तो टाइम लगा, अदरवाइज कुछ टाइम नहीं लगेगा। और इस तरीके का हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, ठीक है। या कई बार ये कैलकुलेशंस क्या होती है हमारे किसी न किसी क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इस तरीके से, फिर थोड़ा सा लेवल चेंज करते हैं और थोड़ा सा हार्ड लेवल करते हैं। बिल्कुल इजी लेवल था, जैसे 1 होल 1/3, 1 होल 2/3 और 3 होल 1/3। मान लो ये क्वेश्चन, अब इसको किस तरीके से करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखना है, तो कैसे हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, 1 2 और इतना 3 3 2 5, नीचे क्या आएगा 3 आएगा, सबका बेस सेम है। 1 और 2 कितना आ गया 1 2 3 3 1 4, कितना हो गया 5 होल 4/3। लेकिन ये आंसर जो निकल के आया ये हमारा गलत है। क्यों गलत है, मैंने बताया कि नीचे की जो होती है, यानी कि जो हमारा अंश होता है वो हर से छोटा होना चाहिए। यानी कहने मतलब ये ऊपर वाले जो डिजिट होती है या ऊपर वाला जो अंक होता है वो नीचे वाले से छोटा होना चाहिए। यानी कि ये जो है इससे कट जाएगा, एक बार कटेगा। तो कैसे कटेगा, तो ये 5 प्लस, देखो मैं इसकी डिवाइड करूँ अलग से लिख के समझाने के लिए आपको, तो 3 1 3, यानी कि 3 1 3 कितना है, यानी 1 सही 1/3 ले सकते हैं, तो 1 सही 1/3। ये एक जो है यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी 5 और 1 6/1/3। मैंने कहा तो राइट ऑप्शन या राइट आंसर क्या है, 6 सही 1/3 इसका सही आंसर है। अब बहुत लोग कह रहे होंगे सर ये कहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो चल रहा है, मैंने बताया कि मैं 0 से शुरू करूँगा और एंड तक जाऊँगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक था और बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन करना, नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके आगे फिर हम थोड़ा सा लेवल चेंज करते हैं और नंबर ऑफ प्रैक्टिस करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सिंपल से हैं, इजी से क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप बताइए, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैं बताइए कि किस तरीके से करना है। 23 22 और 20 तीनों को जोड़ दो और लिख दो, 3 2 5 0, यानी कितना आ गया 5, 2 2 4 2 6, कितना आ गया 65। ऊपर देखो 5 7 9, ठीक है। तो 5 और 7 12, 12 और 9, ठीक है 21, 21 नीचे कितना है 29, क्या आ गया 65 सही 21/29, या बोल सकते हैं क्या 65 होल 21/29, ये हो गया। इसी तरीके से आगे वाला क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। इसको किस तरीके से कर सकते हैं, सेम वैसे क्वेश्चन करना है। 65 है 35 है 45 है, ठीक है। 65 35 45, सबसे पहले इसको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे हम लोग, 5 और 5 लास्ट का डिजिट होता है, बड़ी संख्या जो होती है जो नहीं ऐड करना है, तो किस तरीके से ऐड करना है, 5 है 5 है 5 5 10 15, यानी 15 क्या है 5, फिर क्या लिया गया 4 और 1 5, 5 और 3 7 8, 8 और 6 14, ठीक है। और ऊपर क्या आया 5 4 और 9, 6 4 10 10 15/19, तो कितना आ गया 145 सही 15/19 इसका हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है 32 सही 7/19, 42 सही 6/17, कैसे करना है, सेम वैसे करना है। किस तरीके से, 32 है 42 है 20 है, सबसे पहले इसको ऐड कर लीजिए, 2 4 0, यानी कि 4, 3
4 7 7 2 9, ठीक है। नीचे क्या आएगा 17 ही आएगा, ऊपर क्या है 7 6 4 6 और 4 10 10 7 17। अब यहाँ पे देखिए कि ये ऊपर और नीचे ये दोनों सेम आ गए, सेम आ गए मतलब ये आपस में कट जाएगा। किस तरीके से कटेगा इसको देखेंगे हम लोग। जो 17 की यानी 17 एकम 17 17 एकम 17 क्या होगा 94 और 1 ही आया प्लस 1 कितना हो गया 95। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 95 हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, उसके आने फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम इसको देखते हैं। इसको किस तरीके से करना है, सेम उसी तरीके से करना है। कैसे करना है इसको देखेंगे। 27 23 और 25 7 3 10 5 15 15 का 5 कैरी आया 1 2 और 1 3 3 2 5 5 2 7 कितना आ गया 75। नीचे क्या आएगा 19 5 6 और 13, ठीक है। तो 13 और 6 19 19 और 5 24 कितना आ गया 24। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, मैंने इससे पहले बताया कि ऊपर की जो डिजिट है वो नीचे वाले से क्या होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो बड़ी है। तो ये एक बार चला जाएगा 19 से, तो कितना आ जाएगा चाहे तो इस तरीके से दे सकते हैं 24 अलग से डिवाइड कर लेते हैं ताकि समझाने के लिए 19 एकम 19, ठीक है। अब 19 से जो 24 24 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो हमारा आएगा 5। तो उसको कैसे लिख सकते हैं 1 सही 5/19, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे 75 प्लस 1 होल 5.19 75 और 1 ये इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 76 सही 5/19, ठीक है। ये हो गया। उसी तरीके देखेंगे ये क्वेश्चंस कुछ गलत कर दिए, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें मुझे लग रहा है गलती होगी, इसका आंसर कुछ और करना चाहिए, ठीक है। इसको किस तरीके देखेंगे 5 10 15 15 क्या आ गया 5 कैरी आया 1 6 और 1 7 7 3 10 10 4 14, ठीक है। 5 4 9 9 6 15/19, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बताने को लगा कि कोई दिक्कत है। चलिए इस तरीके से होने हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है इसको देखिए। यहाँ पे जो हमारा आधार है यानी यहाँ 12 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है। अब क्वेश्चन या डिजिट चेंज होकर आती है तो किस तरीके से सॉल्व करना है इसको देखिए। तो इन सब को बराबर कर लेंगे। कैसे बराबर करेंगे उसको हमें देखना है। जैसे हम लोग एलसीएम लेते थे यानी कि लासा लेते थे, सेम इसलिए करना है, यानी कि इन तीनों संख्या से ऐसी रेट लेनी है जो तीनों से कट जाए। तो मैं बात करता हूँ इसकी 24 की। 24 हमारी तीनों से कट जाएगी, यानी तीनों का जो लासा है कितना है 24 है। तो हो गया हमारा क्वेश्चन। 52 ऐसे ही लिखेंगे, नीचे हमने लिखा 24 12 दूनी 24, ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10। यहाँ कितना हो गया 28 ऐसे लिखेंगे, यहाँ क्या आएगा 24 8 के टेबल 24 कितनी बार आता है 8 3 24, तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे 3 3 9 प्लस 6 के टेबल में 24 कितनी बार आता है उसको देखेंगे, नीचे 24 आएगा। 6 के टेबल में 24 कितनी बार आता है तो 6 चौक 24, ठीक है। यानी ऊपर 1 से 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4। अब देखिए नीचे तीनों का बेस सेम हो गया, यानी तीनों का आधार सेम हो गया। अब क्या करना है 52 28 22 को जोड़ देते हैं 2 और 8 10 10 2 12 12 का 2 क्या गया 1 2 1 3 3 2 5 5 5 10 कितना आ गया 102, ठीक है। अब 10 9 19 19 4 23 बटे 24, तो क्या इसका आंसर निकल कर आया 102 सही 23/24। अब देखिएगा ऊपर हमें ऊपर वाला जो है हमेशा क्या है नीचे वाले से छोटा आना चाहिए। अब इसमें भी क्या छोटा है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा थोड़ा सा चेंज है। इसको किस तरीके से चेंज है, क्यों चेंज है उसको देखिएगा कि कैसे, या इस चीज से गुणा करें और फिर इसको करें, नहीं इस तरीके से नहीं करना है। जिस तरीके बता रहा हूँ उस तरीके करेंगे। इसको कैसे करेंगे, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 22 प्लस 2/9। मैंने स्टार्टिंग बताया कि फ्रैक्शन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं इंटू 9 है। अब क्या करना है इसकी गुणा इससे कर देते हैं अलग, इसकी गुणा इससे कर देते हैं अलग, हो जाएगा यानी कि 22 गुणा 9 प्लस 2
बटे 9 गुणा 9। ये 9 से 9 बढ़ गया, 9 दूनी 18, 18 का 8, क्या लिया 1, 9 दूनी 18 और 1 198 प्लस यहाँ गया है 2, तो 198 प्लस 2 कितना हो गया यहाँ पे 200, इसका हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से करना। एक तरीका ये कि इसकी गुणा करें, फिर इसको प्लस करें, फिर जो आंसर निकल के आए उसको हम इससे गुणा करें। तो ये है, इस तरीके से हमें एग्जाम में सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन की कुछ क्वेश्चन थे, आप लोग इसको नोट डाउन करिए, उसके आने फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, इन्हीं क्वेश्चंस में थोड़ा सा हेरफेर करते हैं। अभी तो हम प्लस देख रहे हैं, ठीक है, अब इसी में थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम क्या चेंज करेंगे उसको देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर देता हूँ, तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको देखिएगा। मैंने क्या कर दिया माइनस, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल जितने ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर इसको देखते हैं कि इसको किस तरीके से। अब जैसे मान लो क्वेश्चन हमारा इस तरीके से बनता है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं जरा। क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है, सेम उसी तरीके से करना है जैसा अभी मैंने बताया आपको। क्या करना है, 3 2 5, 5 में 0 माइनस करके कितना आएगा 5 ही आएगा। ठीक, 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 में 2 माइनस करके कितना आएगा 2 आएगा। ठीक, अब ऊपर को देखते हैं 5 और 7, 7 5 कितना होगा 12, 12 में से 9 को माइनस करके कितना आएगा 3, नीचे 29 एडिट, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, वरना क्या था, पहले इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, उसके अंदर फिर जो आंसर निकल के आए दोनों का उसमें से इसको माइनस करो, कितना लंबा हो जाएगा, कितना क्रिटिकल हो जाएगा। बट यही सारी चीज़ें तो हमें ध्यान रखना और एग्जाम में किस तरीके से करना है वही चीज़ हमें सीखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरीके से मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देते हैं और क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में आएगा तो किस तरीके से करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें जैसे कि मैं बात करता हूं, यहां पे माइनस कर देता हूं। क्वेश्चन हमारा 52 से 5/12, 28 से 3/8, -22 से 1/6। ये क्वेश्चन है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वैसे सॉल्व करना। 2 और 8 10, 10 में से 2 माइनस करा कितना आया 8, 5 2 7, 7 में से 2 माइनस करा कितना आया 5, नीचे। अब यहाँ पे तो नीचे चेंज है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अभी हमने क्या करा था, एलसीएम लिया था 24 किया था, कोई चीज़ करेंगे उसमें भी उस तरीके तो को चेंज करें तो किस तरीके करेंगे, जैसे 52 सही 12 दूनी 24 आ रहा था, 24 को किया 5 दूनी यानी कि 10 प्लस 28 एलईडी रहेगा हमारा। ठीक है, 24 8 3 24 कितना आया 9 माइनस 22 एलिटीज रहेगा। यहाँ पर हमने चेंज किया 24 6 24 ऊपर क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो नीचे का बेस सेम कर लिया, उसके बाद इसको माइनस कर देंगे। ऊपर का जो माइनस करेंगे तो ऊपर हमारा 58 आना है। कैसे आना है 8 2 10, 10 में 2 माइनस किया कितना आया 8। ठीक है, 5 5 और 2 7, 7 में 2 माइनस किया कितना आया 5। ऐसे ही आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या रखा है 10, यहाँ 9, यहाँ 4, 10 और 9 को जोड़ेंगे कितना आएगा 10 9 19, 19 में जो 4 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 15। ठीक है, आगे क्या बचता है नीचे क्या है 24, तो नीचे लिख दिया 24, यही हो जाएगा हमारा आंसर। कुछ करना था इसमें, कुछ नहीं करना था, बहुत ही सिंपल थे, बेसिक थे। अब देखेंगे कुछ क्वेश्चंस में आपको अभी होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, उसको आप लोग करके लेकर आइएगा, उसके अंदर उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इससे आप लोग नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में फिर मैं कुछ क्वेश्चंस पुटअप करता हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप लोग देखिएगा कि इन क्वेश्चंस को किस तरह से करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 1 = 1.2, 11 = 1.2, ठीक है, 1111 या फिर 111 से 1/2। इस तरीके से ये सीरीज है, ये सीरीज है, ये है और एक
ये 5 क्वेश्चन हैं जो आपको होमवर्क में दे रहा हूँ कि इनको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले एक चीज़ और, वीडियो जो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।